नमस्कार, सफारी इंडिया में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जो आपको भारत के जंगलों और गायब होते जा रहे जानवरों के नजदीक ले जाता है। साथ में उन लोगों से आपकी जान पहचान कराता है जो इन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अब हर साल इस मौसम में भारत की तमाम झीलें और दलदली इलाके हजारों प्रवासी पक्षियों के घर बन जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी दूर दराज ठंडे इलाकों से सर्दियां बिताने के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन हर साल इनकी संख्या घटती ही जा रही है। इसका वजह है हमारे झीलों में बढ़ता प्रदूषण और भोजन की कमी। तो आज सफारी इंडिया में होगी इसी पर चर्चा। एक उल्लू अपने घोंसले में बैठे हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें टुकुर टुकुर देख रहा था। दिन के उजाले के कारण उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी नजर हम पर ही टिकी थी। रात का ये शातिर शिकारी दिन में अंधा बन जाता है, फिर भी वे हम पर लगातार नजर रखे हुए था। ये उल्लू पहला पक्षी था जिसे मैंने और स्वाति ने उस सुबह भरतपुर पहुंचने पर देखा। दुनिया के बेहतर पक्षी उद्यानों में से एक भरतपुर देशी और विदेशी चिड़ियों का घर है। यहाँ मौजूद ज्यादातर तालाबों तक, जो कि पक्षियों के ठिकाने भी हैं, सड़क जाती है और चिड़ियों की हरकत पर बाइनोक्यूलर की मदद से निगरानी रखी जा सकती है। इस पूरे इलाके को देखकर यकीन नहीं होता है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मनुष्य का बनाया गया है। 1890 में भरतपुर के राजा ने बाणगंगा और गंभीर नदी पर बांध बनवाकर छोटी छोटी झीलों की यहाँ पर स्थापना की और फिर हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हुआ। लेकिन उस समय उनका मकसद पक्षियों का संरक्षण नहीं बल्कि अपने लिए एक शिकार स्थान बनाने का था। जैसे आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई राजा और अंग्रेजों की शिकार पार्टियां आया करती थी। फिर 1961 में आखिर में शूटिंग यहाँ पर रोक दी गई। लेकिन हमने नाव पर बैठकर ही उन तक पहुंचना बेहतर समझा। नाव के जरिए हम बड़ी खामोशी से छोटी छोटी जगहों तक पहुंच पाए, जहां कोई बतख, सारस, सैंड पाइपर या कोई दूसरी मनमोहक चिड़िया दिख सके। चोरी छिपे पहुंचने के बावजूद कुछ को भनक मिल गई और वो फड़फड़ाकर उड़ गए। फिर भी हम कुछ यादगार लम्हों को देखने में कामयाब हुए। केवलादेव नेशनल पार्क का कुल इलाका 29 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। अगर दूसरे नेशनल पार्क के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पर 11 स्क्वायर किलोमीटर में आप इस तरह की झील और तालाब पाएंगे और बाकी 18 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल और झाड़ी। इन जंगलों में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगाय, सांभर, चीतल, गीदड़ और अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि एक बाघ भी आ गया है। यहाँ हिरण पानी में अटखेलियां करते दिखे तो चीतल अपने पूरे कुनबे के साथ पानी के किनारे उगी नरम घास चर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें सियार नजर आए। वो अपने इलाके में हम अजनबियों को देखकर हैरान थे। भरतपुर 350 तरह की चिड़ियों का बसेरा है, लेकिन यहाँ की खासियत पानी में रहने वाले वो दुर्लभ पक्षी हैं जो बहुत कम जगह ही मिलते हैं। खास तौर से सर्दियाँ शुरू होते ही पक्षियों के झुंड हजारों मील का सफर तय कर यहाँ पहुँच जाते हैं। रूस, यूरोप, चीन, मंगोलिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और तिब्बत, इन देशों में सर्दी बढ़ने और खाने की कमी के कारण 100 से ज्यादा प्रजातियों की चिड़िया भरतपुर में ठिकाना तलाशती हैं। कुछ तो सितंबर में हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों को पार कर यहाँ आती हैं। हर चिड़िया के आने का अपना समय है और दिसंबर तक चारों ओर रंग बिरंगी चिड़ियों और उनकी चहचहाट की वजह से यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। राजस्थान में थार रेगिस्तान के किनारे बसे भरतपुर एक गर्म इलाका है। यहाँ पानी भी काफी कम है। ऐसे हालात में ये खूबसूरती बिखरी पड़ी है तो कुदरत नहीं, इंसान के करिश्मे से। बारिश के मौसम में भरतपुर पानी में डूब जाता था।
हर साल आने वाले प्रकृति के इस प्रकोप से शहर को बचाने के लिए 1760 में बांध बनाया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस झील को कई हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से में पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध और जोहड़ बनाए गए। यहाँ झील में पानी कम न हो, इसके लिए अच्छा मानसून जरूरी है। जरूरत पड़ने पर बड़े बांध से पानी भी छोड़ा जाता है ताकि उसकी कमी से पक्षियों की संख्या कम न हो। लेकिन पिछले कुछ साल से कम बारिश होने से पार्क पर काफी बुरा असर पड़ा और मछलियों की संख्या काफी कम हो गई। इसके कारण पेलिकन जैसी बड़ी चिड़िया ने धीरे धीरे यहाँ आना बंद कर दिया। पर कुछ 4-5 सालों से कुछ बर्ड्स इधर कम हो गए हैं, क्योंकि एक तो 4-5 सालों से कुछ बारिश भी कम हो रही है और उसके बाद दूसरे जो गांव हैं आसपास में, वो मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे अपना साउंड जैसे आप सुन रहे हो, यहाँ पर शादी होती है उसमें, और कुछ कॉलोनियाँ पार्क के बाउंड्री के चारों तरफ हो गई हैं, तो उससे पॉपुलेशन लाइट होती है, तो उससे बर्ड्स कम होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या है कि इधर काफ़ी पब्लिक की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है इधर इस पार्क के चारों तरफ। उसमें क्या है कि जैसे शादी होती है उसमें क्या आवाज़ जैसे अपना यहाँ पर बैंड बाजे बजते हैं, और दूसरे अपने मंदिर हैं, मंदिर में भी भजन कीर्तन होते हैं, तो उससे बर्ड्स आना कम होते जा रहे हैं। खराब मॉनसून से आसपास के इलाकों में भी पानी की भारी कमी हो गई है और किसानों को खेती में दिक्कतें आ रही हैं। इस साल तो उन्होंने बांध से पक्षी उद्यान के लिए पानी छोड़ने का जोरदार विरोध किया, लेकिन सरकार ने उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए इस नेशनल पार्क और विश्व धरोहर को उसके हिस्से का पानी दिया।